आदाब, आप सब लोग स्ट्रेट टाइम्स देख रहे हैं। एक शख्स ने अपनी बीवी का और 10 साल के बेटे की हत्या कर दी और ये मामला कहीं और का नहीं है, मामला है जम्मू कश्मीर का। आए दिन आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से हम आपको खबरें दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से ये वारदातें जो है वो सामने आ रही है। और आपको बता दें, ये जो वारदात सामने आई है ये हमारे जम्मू कश्मीर से है, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर के रियासी से है, रियासी के मोहर का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि ये शख्स जो है ये काम के सिलसिले में बाहर रहता था, उसी के चलते जो है इसको अपनी बीवी पे शक हो गया, यानी कि अब इसने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी का कहीं ना कहीं रिलेशन चल रहा है, यानी कि उसका एक अफेयर है, यानी कि उसके नाजायज संबंध किसी और के साथ है। उसी के चलते इस शख्स ने अपनी बीवी की हत्या और अपने 10 साल के बेटे की हत्या जो है वो कर दी। आपको बता दें कि जब इसने हत्या कर दी तो उसके बाद जब ये भागने लगा तो लोगों ने इसको देख लिया। लोगों ने जब इसको देखा तो लोगों ने देखा जब इसको तो उन्होंने देखा कि इसकी बीवी जो है एक जगह पे पड़ी हुई है और ये आदमी जो है भाग रहा है, यानी कि ये शख्स जो है भाग रहा है, ये इसका हस्बैंड था, ये भाग रहा है। लोगों ने इसको देख लिया। लोगों को देखने के बाद लोगों ने जो है इसको पुलिस को इत्तला की और पुलिस जो है वो स्पॉट पे पहुंची। आपको बता दें कि इस शख्स को फिलहाल उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, यानी कि अब जब तक ये जिएगा तब तक इसको पूरी उम्र जेल में रहना होगा, यानी कि बाहर की रोशनी अब ये नहीं देख पाएगा। अब इसको पूरी उम्र जितनी भी इसकी लाइफ है उस पूरी लाइफ इसको जेल में रहना पड़ेगा। ये शख्स कहीं और का नहीं, ये शख्स रियासी के मोहर का रहने वाला है। इसने अपनी बीवी की हत्या और अपने 10 साल की बेटे की हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस शख्स को ये शक था कि मेरी बीवी का जो है कहीं ना कहीं रिलेशन चल रहा है, उसी के चलते इसने उसको जो है मार दिया। कहते हैं ना कि शक एक ऐसी चीज है, अगर किसी इंसान को किसी पे शक हुआ, शक का कोई इलाज नहीं है। इसलिए ये तभी कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता जो होता है वो एक पाक और पवित्र रिश्ता होता है। हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, हर बात आपस में शेयर करते हैं और सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा, जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप हो, चाहे वो आपको हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता हो, हर जगह पे आपको जो है भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो कोई भी रिश्ता कायम नहीं रहता है। इस शख्स को लगता था कि ना जाने मैं बाहर रहता हूं काम के सिलसिले में तो मेरी बीवी का कहीं ना कहीं जो है चक्कर चल रहा है, यानी कि उसके नाजायज संबंध है। उसी के चलते इस शख्स ने अपनी बीवी की जो है हत्या कर दी, साथ में एक मासूम से बच्चे की, यानी कि वो सिर्फ 10 साल का था, उसकी भी हत्या कर दी। आपको बता दें कि प्रिंसिपल सेशन जज रियासी RN नटवाल ने इसको फिलहाल उम्र कैद की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि इसी के साथ कुलदीप सिंह का जो वकील था, यानी कि कुलदीप सिंह का जो लॉयर था, उसका ये कहना था, वो ये कहता था कि इसके अलावा इसके घर पे जो है फैमिली है जिसका एक लौता सहारा एक कुलदीप सिंह है, इसलिए कुलदीप सिंह को कम से कम सजा मिलनी चाहिए, ना कि उम्र कैद की मिलनी चाहिए। मगर जज ने पूरी वहां पर जितनी भी दलीलें हुई वो सुनने के बाद इनकी अर्जी को यानी कि खारिज कर दिया। इसकी वकील की एक बात भी नहीं सुनी और इसको उम्र कैद की सजा सुना दी। आपको बता दें कि इस केस के मुताबिक 10/3/2010 में पुलिस स्टेशन मोहर में एक कंप्लेंट दी गई थी और ये बताया गया था कि शिव देवी जो है ये कुलदीप सिंह की वाइफ थी। इसकी पत्नी को इसकी जो वाइफ थी ये बताया गया था कि इसके घर पे, यानी कि जब ये घर पे होते थे इनके अक्सर यहाँ लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ है उनके बीच में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते। इसी के चलते इसकी बीवी जो है इससे नाराज हो गई और वो अपने बाप के घर जो है वो चली गई, यानी कि अब वो अपने बाप के घर होती थी, इसके घर नहीं होती थी। और आपको ये भी बता दें कि शिव देवी जो है इसकी शादी हुई थी कुलदीप सिंह के साथ और इसकी शादी को लगभग 13 से 14 साल हुए थे। और शिव देवी का जो पापा था, यानी कि उसके जो वालिद थे, उनका नाम था कमाल सिंह और वो
मोहर के ही रहने वाले थे। कुलदीप सिंह ने जब ये देखा कि ये अपने बाप के घर चली गई है तो कुलदीप सिंह ने इसको फोन किया, बेला बुसला के इसको जो है एक जगह पे बुला लिया। आपको बता दें कि एक जगह पे बुलाने के बाद जो है इसने उसकी हत्या कर दी। और जब वहां पर ये शिव देवी पड़ी हुई थी तो इसके पास एक हथियार भी था, यानी कि एक रिवॉल्वर साथ में जो है वो पड़ा हुआ था, और लोग भी वहां से जो है वो गुजर रहे थे तो काफी ब्लड वहां से जो है वो देखने को मिल रहा था, यानी कि चल रहा था। तो लोगों ने भी इस चीज को जो है वो देखा, पुलिस को इत्तला की और पुलिस ने इसकी कार्रवाई जो है वो दर्ज कर दी। आपको बता दें कि इसके तहत फिलहाल जब भी कोर्ट ने इसकी जितनी भी दलीलें हैं वो सुनी, उसके तहत जो है इसकी दलीलों को जो है वो खारिज कर दिया। 302 आरपीसी के तहत इसको उम्र कैद की सजा सुना दी, यानी कि अब कुलदीप सिंह जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा। अब कुलदीप सिंह को जो है वो पूरी उम्र जेल में ही रहना पड़ेगा। इनकी शादी को जो है लगभग 13 से 14 साल हो गए थे। इस केस के मुताबिक जो है जैसे मैंने आपको बताया 10/3/2010 को जो है एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी पुलिस स्टेशन में, और ये बताया गया था कि श्रीदेवी जो है ये कुलदीप सिंह की पत्नी है, और ये वो शिकारगढ़ी दहरू का एक जंगल है। ये मैं आपको उस जंगल का नाम कह रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी ये 10/3 को दर्ज हुई थी, और उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि शिकारगढ़ी दहरू दुबरी का एक जंगल है, वहां पर जो है ये पड़ी हुई है। उसके बाद जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और पुलिस ने इसको बरामद कर लिया, और इसको अरेस्ट करने के बाद जो है कार्रवाई शुरू कर दी। इसका केस जो है सेशन जज में जो है चलता गया, और वहां पर जो है इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बहुत ही दुखद खबर है, और हमें काफी अफसोस होता है जब हम आपको ये खबरें सुनाते हैं कि ये खबर कोई अच्छी खबर नहीं है, और काफी दुखद खबर है कि एक इंसान ने सिर्फ शक की बुनियाद पे, यानी कि उसको अपनी बीवी पे शक था, उस बुनियाद पे उसने अपनी बीवी का और अपने 10 साल के बच्चे की जो है हत्या कर दी। ये अच्छी खबर नहीं आ रही है। हमेशा हम जम्मू कश्मीर से आपको ये खबरें सुनाते रहते हैं, ये वारदातें आती ही रहती हैं, ये अच्छी खबर नहीं है। आपको बता दें उसके बाद अब न वो यहाँ का रहा न वो वहां का रहा, अब रहा तो रहा वो सिर्फ जेल का रहा, क्योंकि अब उसको रहना अगर है तो वो पूरी उम्र जेल में रहना है, और जेल में ही उसको रहना है। पूरी उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बहुत बुरी खबर थी, हमारे जम्मू कश्मीर की खबर है, जम्मू कश्मीर के रियासी की खबर है, मोहर की खबर है। वहां से ये खबर आ रही थी कि एक पति ने अपनी पत्नी का और अपने 10 साल की बच्चे की हत्या कर दी। आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्ट्रेट टाइम्स।